देश में कोरोना से हालात काफी बिगड़ चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। हर राज्य, हर शहर में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन के भीतर रिकॉर्ड 2,34,692 लोग संक्रमित पाए गए। 2,34,692 लोग एक दिन में रिकॉर्ड संक्रमित हुए। 1,23,354 हालांकि मरीज रिकवर भी कर गए। पूरे देश में अब तक 1,45,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र की हालत भी देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संक्रमण के चलते इन 24 घंटों के भीतर 1,341 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये कड़वी हकीकत भी है। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से, जहां पर 63,729 नए मरीज सामने आए हैं। 45,335 ठीक हुए हैं। 398 की लेकिन मौत हुई है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केसेस दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 27,426 लोग यहां पर कोरोना की रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। 6,429 लोग रिकवर भी हुए हैं। 103 लोग लेकिन जिनकी कोरोना ने जान ले ली। इधर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, यहां भी तेजी से बढ़ते मामले और 24 घंटे में देखिए 19,486 लोग, 17,000 से 19,000 पे यह आंकड़ा पहुंच गया है, संक्रमित हो गए हैं। 12,649 लोग रिकवर भी हुए, लेकिन यहां भी 100 से ज्यादा 141 एग्जैक्ट आंकड़ा 141 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और आपको बता दें अलग अलग शहरों में क्या हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अक्षरधाम से प्रशांत देव इस वक्त जुड़ रहे हैं, दिव्या अग्रवाल धौला कुआं से, विनय सिंह विजय चौक से, और साथ ही मुंबई बांद्रा से इंद्रजीत सिंह, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुंबई में क्या स्थिति है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस बाहर निकलने वाले लोगों की लगातार चेकिंग कर रही है। दिल्ली के सभी बड़े बाजार भी बंद हैं। शनिवार रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक है, यानी आज और कल। दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी, ऐसी तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं केवल वहीं पर छूट रहेगी, उसी में लोग सफर कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, ये तमाम चीजें बंद है। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यानी कल चेतावनी भी जारी की कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना कारण घरों से अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोगों पर कोविड रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और न सिर्फ गिरफ्तार, बल्कि यह भी जान लीजिए, अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें देखिए अलग अलग दिल्ली के इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दिन है वीकेंड कर्फ्यू का। पुलिस जांच करिए अलग अलग जगहों पर 19,486 संक्रमित एक दिन में सामने आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है, आज और कल रहेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर कितना आवाजाही है, इसका जायजा न्यूज़ 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने लिया है। कोरोना से निपटने के लिए आज से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर आप देखें तो मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन से अब बाहर निकल चुके हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तमाम जो मुसाफिर हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर इंतजार करने को मजबूर है। क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। इन ऑटो वाले भैया से पूछते हैं, भैया कितनी सवारी मिल रही है और आज वीकेंड कर्फ्यू में ऑटो चल रहे हैं? जी चल तो रहे हैं, लेकिन सवारी बहुत कम है। कम इसलिए है कि उनको प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ का कोई जा ही नहीं सकता है, और प्रूफ रहेगा जब भी हम चलाएंगे, बैठाएंगे सवारी। आप देखिए कि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो पहुँचे हैं। आज दिल्ली में जो है वो कर्फ्यू शुरू हो गया है 2 दिन का। आप लोग हरदोई से आए हैं, कोरोना काल में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी, गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं आया हूँ अभी, कहने मतलब बहुत मुसीबत, ट्रेन से भी बड़ी मुसीबत से आया हूँ। ट्रेन से क्या मुश्किल है? ट्रेन से क्या मुश्किल वही है, सीटें बुक थी हमारी तो मिल गई नहीं, तो वहाँ भी ऐसी दिक्कत। हरदोई भी बंद है। तो हरदोई छोड़ के दिल्ली क्यों आए? परेशानी है, लड़के बच्चे हैं छोटे छोटे, कमाना खाना तो है। कमाने का जरिया नहीं रहा और इसीलिए लोग जो है अब वो ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां वो 2 पैसे कमा सके और अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरफ आपको मुसाफिर नजर आएंगे। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसे काफ़ी हद तक छूट दी गई है। यहाँ पर जो टैक्सी है वो भी चलती नजर आ रही है, ट्रेन्स हैं वो भी चल रही हैं। और अगर आपके पास टिकट है या फिर एसेंशियल सर्विसेज
कि जो है वो आई कार्ड है या ई पास है तो आप सफर कर सकते हैं। इस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना के मामलों में कितनी हद तक कमी आ सकती है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए मैं सीधा दिव्या का ही रुख कर लेती हूँ। दिव्या मेरे साथ बनी भी हुई है, उसके बाद प्रशांत देव का रुख करेंगे। दिव्या, पहला दिन वीकेंड कर्फ्यू का, ये बताइए पहले दिन कितनी चेकिंग हो रही है, ट्रैफिक पर कितना असर पड़ा है और क्या कहना है, लोगों में कोई डर भय है? देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में डर दिख रहा है। हालांकि सड़कों पर वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। पहले नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाकाबंदी हुई है। दिल्ली में अलग अलग जगह पर इसी तरह की नाकाबंदी है और हर जगह जो चेकिंग है वो हो रही है। अगर आप ये देखें, डीटीसी बस ये मेरे सामने है और उसके सामने लिखा हुआ है वीकेंड कर्फ्यू, ऑथराइज्ड ट्रैवल फॉर पैसेंजर्स ऑन एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है पुलिस द्वारा और जो भी वायलेट करता दिख रहा है उसका 2000 का चालान भी किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं है। यहाँ पे पास ही में बस टर्मिनल है और बहुत सी बसेज यहाँ पर खड़ी हुई हैं क्योंकि सारी बसेज भी नहीं चल रही हैं और हर एक का चेक किया जा रहा है। देखिए, ये एक स्कूटी वाले को रोका गया है और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। क्या चेक कर रहे हैं? हम इनके कर्फ्यू पास चेक कर रहे हैं, आने जाने को परमिशन के पास है तो बताइए हमारे। आपके पास कर्फ्यू पास है? नहीं मैम लड़के यहीं आ रहे, लड़के खाना दे के यहीं से चले जाएंगे। तो आपने अनुमति देंगे जाने की? अनुमति देंगे? नहीं बिल्कुल कोई इनको अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इनके पास कर्फ्यू पास नहीं है। इसी तरह की मुश्किल आ रही है पुलिस वालों के सामने क्योंकि कईयों के पास कर्फ्यू पास नहीं है, कईयों के पास जो एसेंशियल सर्विसेज है उसका आई कार्ड नहीं है और पुलिस वालों को इस वजह से काफी बहस करनी पड़ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है और अभी तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें चालान करने को मजबूर हो रही है दिल्ली पुलिस क्योंकि लगातार जो है वो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो ठीक तरीके से लागू हो, लेकिन उसके बावजूद लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 24 के माध्यम से भी हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, उसे काम करने दीजिए। लोग यहाँ पर बहसबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो एक बड़ी चीज है। देखिए, यहाँ पर एक एक से चेकिंग किया जा रहा है, स्कूटी वालों से, ऑटो वालों से, यहाँ तक कि ऑटो वाले जो है वो नहीं मान रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है। एक जो ऑटो वाला था उसको यहाँ रोका गया और उसकी चाबी भी ले ली गई थी। लगातार देखिए कि चेकिंग हो रही है। आज पता है कर्फ्यू है, शनिवार का दिन है, आप क्यों है हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो कार्ड है कुछ पुराना डॉक्यूमेंट सरकार ने निकाल के दिया, हम कहाँ से निकाले? ई पास का मैंने आज ट्राई किया था ऑनलाइन, बट वो नहीं निकला, तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें मैंने मतलब प्रॉपर चेक वेक करा जैसे कि कैसे निकालना ई पास, बट उसमें वो लिंक तो दे रखा है बट उसका प्रिंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। दोनों आदमी जा रहे हैं, दोनों बीमार हो हॉस्पिटल में। एक आदमी दो को जा रहे हो, एक आदमी बीमार हो सकता है, दोनों को जा रहे हो। नहीं जा रहे हैं, अपने उसके लिए जा रहे हैं, कोई बच्चा वहाँ पे उसके लिए जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि कर्फ्यू पास बन नहीं पाया और इसी तरह के जो बहाने हैं या इसी तरह की जो मजबूरियां हैं वो सामने आ रही हैं और दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। ऐसे में उसे ठीक से लागू कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों से हमारी अपील है कि लोग बेवजह ना निकलें। जानकारी दीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है जिनको पता नहीं है, जो कह रहे, अभी जैसे एक लड़का बता रहा था कि पास डाउनलोड करने की कोशिश थी लेकिन प्रिंट कैसे लें, ऐसे लोगों की, क्योंकि अब तो शुरुआत हो रही है एक बार फिर से लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम इम्पोज कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जा रहा है? क्या छोड़ दिया जा रहा है आज समझा करके या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा और कितना? नेटवर्क चला गया क्या? दिव्या, नेटवर्क चलिए, दिव्या तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यही सवाल
प्रशांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए, जो लोग ऐसे बाहर निकल जा रहे हैं जिनको शायद इंफॉर्मेशन ना हो या आधी अधूरी जानकारी हो या फिर जरूरी हो पास ना हो उनके पास, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ बात कहने भर से बात बन जा रही है या फिर जुर्माना भरना ही पड़ेगा अगर आप बाहर निकलते हैं तो? प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? प्रशांत देव के पास आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मेरे साथ विनय सिंह जरूर जुड़े हुए हैं। क्या विनय सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? नहीं, विनय सिंह तक भी आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, इंद्रजीत सिंह अगर मुझे सुन सकते हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूं। इंद्रजीत, ये बताइए, मुंबई में कितना असर देखने को मिल रहा है और अभी तक जो कड़ाई 15 दिनों के लिए नियम लागू किए गए हैं, इंद्रजीत अगर आवाज मिल रही है, चलिए नहीं संपर्क हो पा रहा है हमारे सहयोगियों से, लेकिन विनय सिंह मेरे सहयोगी जो फील्ड पर भी मौजूद हैं और जो इस वक्त हमें बताएंगे भी कि लोगों में कितनी सजगता है या फिर कैसे दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनका रुख करने से पहले उनकी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। दिल्ली में आज कर्फ्यू है। दरअसल शुक्रवार रात यानी कि कल रात 10 बजे से ही लग गया था और सोमवार 5 बजे तक 55 घंटा का यह कर्फ्यू था। लेकिन कर्फ्यू के अंदर जो सड़कों के हालात हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीटीसी बसें चल रही हैं, हालांकि अपनी आधी कैपेसिटी से चल रही हैं, खाली जा रही हैं, नज़र नहीं आ रही। मैं आईटीओ के सबसे व्यस्तम चौराहे पर हूँ। आईटीओ का इलाका है ये, जो कि सबसे व्यस्त रहता है। इसमें भी लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी जो है वो अपना काम कर रही है। पुलिस जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और चेकिंग कर रही है। कोई भी बगैर ई पास के या बगैर उसके जा रहा है तो उसको रोक कर चालान भी काटा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है, रोक के बाकायदा चेक कर रही है। चालान कट रहे हैं सर आज? और चालान नहीं हुआ अभी तक, लेकिन चेकिंग किया है 21। कोई वायलेशन करता मिलता है, चलो चालान भी करते हैं। तो सुबह से क्या लग रहा है आज के लोग जो हैं वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कर्फ्यू है? नहीं, कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। कोई एक वैसा आता है उसको वापस कर देते हैं, समझाते हैं उसको, और बाकी जो है एसेंशियल सर्विस के लोग या मेडिकल स्टाफ के लोग ज़्यादा हैं। यानी कि एसेंशियल सर्विस की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ निकल रही हैं, जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डीटीसी बसें हैं, डीटीसी बसों में लोग लगातार आ जा रहे हैं। सबसे व्यस्तम चौराहा है आईटीओ का। डीटीसी की बसें आप देख सकते हैं, ये लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन खाली हैं, खाली चल रही हैं बसें। बसों के अंदर पैसेंजर के नाम पर सिर्फ 1 या 2 सवारी ही हैं। तो कुल मिला के जो कर्फ्यू है, जो 2 दिन का ये कर्फ्यू लगाया गया है वीकेंड का, इसमें इसको ये सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पे नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो विनय सिंह मेरे साथ इस वक्त भी जुड़ चुके हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। और विनय सिंह मेरे साथ विजय चौक से इस वक्त मौजूद हैं। विनय, अब आपके पास आते हुए ये बताइए, पहला दिन वीकेंड कर्फ्यू का, तो थोड़ी सी ढील दी जा रही है ताकि लोग समझ जाएं या फिर बेहद सख्ती देखने को मिल रही है? और दूसरी चीज ये भी बताइए, जो उल्लंघन करते पाए जाते हैं उन पर कितनी सख्त कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं कर्फ्यू में जो ढील है, मैं इसमें आपको बता दूं, मैं कि दिल्ली सचिवालय पे हूँ, जहाँ एक तरफ पुलिस ने सख्ती बरती हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी जो है वो भी हर घंटे का अपडेट प्रशासन से ले रही है। दूसरी तरफ सड़कों पे पुलिस जो है वो सख्ती करती हुई नजर आ रही है, लेकिन चालान बहुत कम कट रहे हैं। लोगों को समझा के, अगर कोई इक्का दुक्का आ भी जाता है तो उसको समझा कर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं जो सरकार है, प्रशासन है, केंद्रीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 1 बजे सभी अधिकारियों को बुला रखा है, स्वास्थ्य अधिकारियों को सचिवालय में बुला रखा है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनको यहाँ पर बुला रखा है। उनसे मीटिंग अभी भी अंदर चल रही है, बैक टू बैक मीटिंग है। 1 बजे ये मीटिंग खत्म होगी, जो 2 बजे सभी डीएम से, दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, डीएम है, उन सभी अधिकारियों को फिर यहाँ पर बुलाया हुआ। 2 बजे उनसे मीटिंग है। उसके बाद 3 बजे फिर केंद्रीय अरविंद केजरीवाल की फिर से मीटिंग है, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी एमसीडी के कमिश्नर्स हैं उनसे मीटिंग करेंगे। कि यानी कि दिल्ली सरकार कोरोना के जिस तरीके के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गंभीर है। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं,
हैं। कल की बात करें 19,000 में, यानी कि करीब करीब 20,000 के करीब मामले आ गए, 141 मौत हो गई। कहीं ना कहीं दिल्ली भी जो अब तक दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सारे जितने नए मामले आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और दिल्ली कहीं ना कहीं कोरोना का एपिक सेंटर बनती हुई नजर आ रही है। उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। हालांकि सड़कों पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसको लेकर भी अभी बात की जा रही है कि सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी गई थी, तो इतना सारा ट्रैफिक जो है, कई इलाकों में ट्रैफिक नजर आ रहा है, तो वो ट्रैफिक आखिर क्यों चल रहा है? तो इसको लेकर सभी सवाल जवाब इस समय दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ठीक है, एक ड्रॉप तो देखने को मिला है, लगभग 35% ट्रैफिक आज आपको सड़कों पर नजर आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहला दिन है, निकलेंगे, थोड़ी ढील छूट मिल जाएगी, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, और सख्ती अगर हुई तो फिर जुर्माना तो लगेगा ही, जेल भी जाना पड़ सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू है तो इसका पालन कीजिए। इधर महाराष्ट्र में आपको बता दें हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 63,729 नए मरीज सामने आए, 45,335 मरीज ठीक भी हुए और 398 की मौत हो गई। मुंबई में भी केसेस काफी बढ़े हैं। मुंबई से काफी संख्या में प्रवासी अब भी पलायन कर रहे हैं और एक बड़ी चिंता का विषय ये बने हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच लोगों का पलायन जारी है। इस वक्त हम हैं मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बाहर और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आज लोगों की संख्या थोड़ी कम है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर मोर्चा संभाला, इसके अलावा मुंबई पुलिस, आरपीएफ के जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले और उन्हीं लोगों को स्टेशन के अंदर इस समय प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास कंफर्म टिकट है, क्योंकि प्रशासन को ये डर सता रहा था कि बड़ी संख्या में अगर ट्रेनों में लोग भर भर कर जाएंगे तो संक्रमण और बढ़ेगा, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि पूरे देश में अब 2 लाख से ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की बात है। आप देखिए कि पूरे परिसर में लोग बिखरे हुए हैं, कुछ लोगों के पास कंफर्म टिकट है, कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोग दलालों से टिकट निकलवाने के लिए पैसा दिए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कहाँ जाना है, इनके पास टिकट है कि नहीं। आपको कहाँ जाना है? जाना है मुजफ्फरपुर, टिकट नहीं है हमारे पास। टिकट नहीं है तो कैसे जाओगे? अभी देख रहे हैं कैसे जाएंगे। क्या करते हो यहाँ पे आप? लेबर के काम करते हैं। लेबर का काम बंद हो गया? हाँ, दुगदा का भी चल रहा है। अच्छा। कुछ और लोग बैठे हुए हैं छाया देखकर। अंकल, आपको कहाँ जाना है? बनारस। बनारस जाना है जी। टिकट तो है आपके पास? आ रहे हैं, साथी लेके आ रहे हैं। टिकट लेके आ रहे हैं जी। तो टिकट अभी निकलवाया आपने की बात? नहीं, पहले कल का है, कल ही निकल। जी जी। इस तरह की दिक्कतें बहुत सारे लोगों को आ रही है, लेकिन यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हालांकि आज रोज़ के मुकाबले थोड़े कम लोग जरूर आए हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई का हाल आपने देखा और ये दुखद तस्वीर सामने आई। एक बार फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग डटे हुए हैं कि घर जाएंगे ही जाएंगे। अब इनके लिए सरकार क्या कर रही है ताकि सुविधा से कम घर पहुंच पाए, ये इंद्रजीत का जब रुख करूंगी तो उनसे जरूर पूछूंगी। लेकिन प्रशांत देव इस वक्त हमें दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत, ये बताइए कितने स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जा रहा है आज वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन? देखिए आशा, पहला दिन है और अभी हम नोएडा से दिल्ली में एंटर करके अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़े हैं। बहुत रश रहता है यहाँ पे, हालांकि आज छुट्टी का दिन शनिवार की वजह से वैसे भी कम रहता है ट्रैफिक, लेकिन कुछ असर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आशा, मैं ये बात जो हमने देखा कि जबरदस्ती और फोर्सफुली बहुत इस सख्ती के साथ किसी को रोका नहीं जा रहा है। ये तस्वीर हम यहाँ से देख रहे हैं। मतलब यूपी से जब आप दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो आपको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि चूंकि आज पहला दिन है और एक्सपीरियंस करना चाहती है शासन प्रशासन, तो बहुत ज़्यादा रोका नहीं जा रहा है। लेकिन हालात जिस हिसाब से आशा खराब हो रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर आप कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपको सर्वाइव करने का समय बहुत कम मिल रहा है। ये देखा जा रहा है कि मतलब आप सर्वाइव बहुत कम कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी आप सीरियस हो रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जा रही है। तो ये दूसरा फेज बहुत ही खतरनाक है। तो जो भी दर्शक अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको इस बात की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि सरकार जो करे सो करे। जो चीज वो कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये, और जो ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है ये भी दिखाई नहीं देना चाहिए। मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब इन्फोर्समेंट से हो या अपने से हो, कैसे भी हो, हालात इस बार बहुत अच्छे नहीं है जिस तरीके हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है और यूपी में 1 दिन का साप्ताहिक बंदी है, दिल्ली में 2 दिन का है,
बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन आशा ये ये जो प्रशांत हम बता रहे हैं ना कि थोड़ी सी ढील, पहला दिन है वीकेंड कर्फ्यू का, इसलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं और आप यही सोचें कि पहला दिन है, चलिए थोड़ी सी ढील मिल रही है, निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।